अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं कमला को ऐसे अचानक अंदर लेकर गई तो दादी और मम्मी जी के मन में कई सवाल उठेंगे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। उन सवालों का मुन्नी पर भी गलत असर हो सकता है, वो कोई और झूठ बोल सकती है। इससे तो बेहतर है कि मैं मुन्नी को बाहर ही लाकर कमला से मिलवा दूँ और उसका सच जानूँ। देखिए, ये वायरस बहुत जानलेवा है। ऐसी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। इससे पहले कि घर के सभी सदस्यों में ये वायरस फैले, आपको अलग कमरे में बंद करना होगा। देख क्या रहे हो? हाथ पकड़िए इनका। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी एकदम स्वस्थ है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है। आप प्लीज इसे छोड़ दीजिए। टमाटर जी, कुछ कहिए ना उनसे। हाँ डॉक्टर। समधन जी, एक मिनट। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावनाएं अपनी बेटी के प्रति बहुत सच्ची और बहुत अच्छी है, लेकिन ये जो समय है ना, और इसमें ये जो महामारी हो गई है, इसमें सिर्फ भावनाओं से काम नहीं चलता है। मेरे समझ से हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सुरक्षित रह सके, उन्हें बीमारी ना घेरे। मैं गलत तो नहीं कहती डॉक्टर? लेकिन डॉक्टर, अगर भाभी को इस वायरस के सिम्टम्स हैं तो इतने वक्त से तो हमारे साथ ही रह रही है, फिर हम में से किसी को भी उसका सिम्टम्स क्यों नहीं है? हाँ डॉक्टर साहब, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इन्हें भी तो नहीं हुआ कुछ। मेरी पोती हमेशा मेरे प्लान की दुश्मन बनी रहती है। देखिए, ये सबके शरीर पर निर्भर करता है। इनका शारीरिक दुर्बलता ज्यादा है, इसलिए वायरस ने इनको पकड़ लिया है। और बाकी की बातें तो मैं आपको इनकी रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाऊंगा। अरे मैं नहीं हूँ कमजोर। नहीं डॉक्टर साहब, मैं बहुत अच्छा खिलाती हूँ, ये कमजोर नहीं है। नहीं पिंकू जी, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे आपसे दूर नहीं रहना पिंकू जी। पिंकू जी को बोलो ना मैं ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मत करो, हम सब यही हैं, एक साथ हैं। हमारी मम्मी भी यही है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चलो, सब है ना यहाँ। पिंकू जी नहीं, मैं ठीक हूँ। तो मुझे आप रोकिए ना उनको। मेरी तबीयत ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया। पिंकू जी जाइए, मैं करती। दादी जी दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या हुआ भाभी? कमला, तुम यहीं रुको, मैं बस 2 मिनट में आई, ठीक है? नहीं भाभी, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कोई कुछ कर देगा, मैं यहाँ अकेली नहीं रहूंगी। कमला, तुम बिल्कुल घबराओ मत, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? जी भाभी। मैं आ रही हूँ। मुन्नी कहाँ है? शायद अपने रूम में होगी। नाहर जी, ये दवाई आप किसके लिए लेकर जा रहे हैं? अरे वो छोटी माँ के पैर में चोट लगी है, बस उन्हीं के लिए लेके जा रहा हूँ। वो ठीक तो है ना? वो ठीक है, बस कमरे में आराम कर रहा है। मैं अभी आया। हाँ। मुन्नी, तो ये मास्क लगा रखा, जब मैं बोल रही हूँ मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं। दरवाजा खोलो। तो फीवर भी नहीं है, मैं कब से बोल रही हूँ, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, क्यों नहीं खोल रहे? ये मेरी भूल सी पलक बेचारी। हे भगवान, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। 2-4 दिन हुए घर में आए, बताओ ये क्या बीमारी लग गई उसको। बेटा पिंकू, तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं अपनी पलक बहू का पूरा ध्यान रखूंगी। उसका खान पान से लेकर उसकी दवाई से लेकर हर चीज उसको टाइम पे दूंगी। देख लेना, 2 दिन के अंदर उसको ठीक करके ना खड़ा कर दिया तो बताना मुझे। हाँ दादी, फिलहाल उन्हें 1 हफ्ते के लिए सबसे अलग रखना होगा। आपको इस बीच में उनको कुछ भी खाने पीने के लिए देना है तो एक छोटी सी खिड़की से मास्क लगा के देना होगा। अभी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बंद किया है, धीरे धीरे इसे 1 महीने में बदल दूंगी और फिर पिंकू की जिंदगी से भी तुझे ऐसे ही बाहर कर दूंगी और तुझे पता भी नहीं चलेगा किसके पीछे किसका हाथ है। अब मुन्नी,
मुन्नी यहाँ पे नहीं है तो आखिर मुन्नी है कहाँ? मुन्नी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आंखें बंद करके उनको याद कर रही थी। अच्छा तुम्हें माँ की याद आ रही है ना? तुम मेरे साथ चलो, तुमसे कोई मिलने आया। कौन? आओ मेरे साथ चलो, खुद ही चलकर देख ले। आ जाओ। इस काम चोर को मैं कब से ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ स्टोर रूम में छुपी बैठी है। दादी मैं मुन्नी को जरा बाहर लेकर जा रही हूँ, उसके बाद मैं इसे आपके पास भेज देती हूँ। रूही, तुम्हें इसे शह देने की कोई जरूरत नहीं, ये पहले मेरा काम करेगी। मुन्नी जाओ, जाकर मेरे लिए मुल्तानी मिट्टी का घोल बना कर लाओ। पर दादी वो दादी मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं भी तब तक जाकर मुंह धो लेती हूँ, बाद में अच्छे से मुल्तानी मिट्टी का घोल मुंह पे लगाऊंगी। सोचा था मुन्नी को बाहर लेकर जाऊंगी और कमला से मिलवा दूंगी। वैसे अच्छा ही है, दादी फेस पैक लगाकर अपने कमरे में बैठेंगी और मम्मी जी को पैर में चोट आई है इसीलिए वो कमरे में ही आराम करेंगी। एक काम करती हूँ, कमला को घर के अंदर ही ले आती हूँ, मुन्नी से आराम से मिलवा दूंगी, क्योंकि मेरा सच पता करना भी बहुत जरूरी है। तुम्हारे ऊपर कैसे गिरी? और तुम ठीक तो हो ना? ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पैर से तो बहुत खून निकल रहा है। तुम उठो, आराम से उठो। देखिए मैंने कहा था ना कि मैं मंदिर में सुरक्षित हूँ, बाहर जाती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। मुझे बहुत 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 घबराहट हो रही है भाभी। कमला देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये रेलिंग ही तो है, हो सकता है इसकी स्क्रू ढीली हो गई होगी और ये अचानक से यहाँ गिर गई। नहीं भाभी, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे जाने दीजिए। कमला एक काम करो, तुम मेरे साथ अंदर चलो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देती हूँ। देखो कितना खून निकल रहा है तुम्हारे पैर से, तुम्हारे पैर में इन्फेक्शन हो सकता है। कमला प्लीज बात को समझो। नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ कमला? क्या हुआ कमला? तुम ऊपर क्यों देख रही हो? वहां पर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, वो वहाँ, ये कैसे हो सकता है? मैं पागल हो रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, नहीं रुक सकती। कमला प्लीज चलो उठो।
जानती हूँ, मैं इसी बच्ची से तो तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। यही वो बच्ची है जो दादी को मंदिर में मिली थी और तब से वो हमारे घर पर ही रह रही है।